कराएंगे। 5 साल वो मुखिया रहे, फिर अभी 2015 से लेकर 16 से लेकर यहाँ 20 तक उन्होंने प्रमुख प्लस मुखिया उनकी पत्नी 2-2 पद था। का इस कब्रिस्तान को कभी उनको ध्यान आया? चाहे किसी भी कब्रिस्तान का, चाप में कब्रिस्तान हो, टेघरा में कब्रिस्तान हो, प्रमुख रहे, बिनवल में कब्रिस्तान हो, कभी आया? ऐसा वो काम कभी नहीं किया। वो हमेशा जाति पाति के राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। वो बस नहीं आया ना इसके पीछे वो कभी भागे। उसके बाद फिर 5 साल हम मुखिया रहे, इसको स्कीम में उसी समय हम डाले। आज उसका जो परिणाम सामने आया था, आने वाला दिन में भी निश्चित ही तो घेराबंदी होगा ही। जो भी इसका पेपर वर्क है, हम अपने लोगों से बात करके दान पत्र बिहार गवर्नमेंट के नाम से कब्रिस्तान को दान दिलवाएंगे। और इसका दान दिलवाने में रैयती ज़मीन है, रैयती ज़मीन का इसका होता है, इसका एक प्रतिक्रिया है कि अगर हम लोग जाएंगे दान देने के लिए भी बिहार गवर्नमेंट में, तो उसका रजिस्ट्री का जो रेवेन्यू होता है, ओवर ब्रिज से लेकर पूरा पश्चिम पट्टी में PCC हुआ, ढाला से इंजीनियरिंग कॉलेज वाला हुआ, चाँप से हरदिया वाला हुआ, कारगिल पेट्रोल से जीत पट्टी वाला, दक्षिण पट्टी रोड से लेकर साइटोला वाला हुआ। कहीं ना कहीं उन्हीं का विकास से इसका इज्जत तो पा रहा है। ये कहीं कुछ किया नहीं है। यूनिवर्सिटी अपना जेब भरा है, अपना विकास किया है पर्सनली। टेघरा में 1 ठो घर नहीं था, 2-2 घर। प्राइम न्यूज़ इंडिया, और अभी हम फिर से पहुंच चुके हैं चाप नगर वार्ड में, जो पहले पंचायत में था अब आ चुका है नगर वार्ड में। और विधानसभा क्षेत्र जो पड़ता है वो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। कल जो मामला के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का जो घेरावबंदी होना था और यहाँ पे शिलान्यास हुआ था श्री हरिशंकर यादव जी, जो वर्तमान में विधायक जी हैं, उनके द्वारा। और लेकिन एक ऐसा टेक्निकल कारण आ गया कि यहाँ पे जो घेराव नहीं होने के कारण ये जनता में जो थोड़ा सा जनता नाखुश दिख रही थी, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि घेराव ना हुआ है ये टेक्निकल फॉल्ट के कारण। क्यों ऐसा हुआ है ये हम तो कल एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता ही दिए हैं। ये हैं पप्पू जी, निसार अहमद उर्फ पप्पू मुखिया जी, जो कि इनकी धर्मपत्नी मुखिया रह चुकी हैं। और कहने के क्षेत्र में ये चुनाव मैदान में उतरे थे इस बार नगर वार्ड के मैदान में, और मात्र 4 या 5 वोट से चुनाव मैदान में विफल रहे। लेकिन बात ये है, मुद्दा की बात ये है कि जो ये कब्रिस्तान था, यहाँ पे जो सामान गिरा था और जो शिलान्यास हुआ था, तो ये तो विधानसभा क्षेत्र है। तो ऐसा हुआ कि इनके द्वारा 3 कब्रिस्तान के कामों को लेकर चर्चा चल रहा था विधायक जी से। तो विधायक जी ने वो निवारण किया और कहा कि ठीक है, आप इस क्षेत्र में काम करवा सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सामाजिक चीज़ों पे रहते हैं और लोगों का आवाज़ उठाने में कायम रहते हैं। तो हमारी टीम कल इस पे जांच कर रही थी कि भाई यहाँ पे काम होना था लेकिन नहीं हो पाया। तो जनता से मैंने पूछा, तो जनता थोड़ा बहुत नाखुश दिख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ये समझ चुकी है कि काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो ज़मीन है रैयत ज़मीन है, और इसके जो जमाबंदी है, चाहे जिसके दान पत्र भी चाहे नहीं मिला है सरकार को, या मतलब ये ख़ानदानी जिसका ज़मीन है वो अभी तक सरकार को मतलब मुआवजा चाहे जो क्या बोलते हैं दान पत्र ये नहीं दिया गया है, सरकार के हक में ये ज़मीन नहीं है। इसी तरह लोग इस पे कब्रिस्तान का ज़मीन मानकर कोई दे दिया है और उसको लोग माने समाज के हित में ये कब्रिस्तान यूज होता है। लेकिन सरकार का जो सरकारी ज़मीन होता है, वही सरकार का जो फंड होता है, सरकारी ज़मीन में ही फंड का काम किया जाता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते भी हैं। तो ये मामला ना हुआ, काम नहीं हुआ, इसके बारे में आइए फिर से बात करते हैं। पप्पू जी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि देखिए आप मीडिया वाले हैं और आप निष्पक्ष होकर सभी का हक की आवाज़ बनना चाहिए आपको। तो आप एक आदमी का आवाज़ तो सुन रहे हैं, दूसरे आदमी का आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो हम कहें क्यों नहीं, हम आपकी भी अब आवाज़ सुनेंगे, आपकी बातों को हम अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच रखेंगे। तो उसी के लिए हम इनकी बातों को, क्योंकि देखिए ये हमारा ये मकसद नहीं है किसी को ब्लेम करना, किसी को गलत ठहराना, ये तो जनता ठहरा सकती है। हम सिर्फ उस बात को जनता के सामने आवाज़ बनकर आ सकते हैं। तो आइए हमारे साथ पप्पू जी जुड़ चुके हैं, निसार अहमद उर्फ पप्पू जी, और उनसे हम बात करते हैं। जी बताइए, कल आपका इंटरव्यू मैंने लिया आपके घर पे जाकर, फिर आपने आज कॉल किया तो क्या जानकर कॉल किया, बताइए। कॉल हम वीडियो देखें अपने पूर्व प्रमुख राजा राम का कि वो कुछ यहाँ बोल रहे हैं कि विधायक जी के 2024 में है कि जनता सिखा देगी। और हमारा पुत्र जीता है तो इसको सबसे फर्स्ट प्रतियोगिता के आधार पर उन्होंने काम इसको कराने के लिए वो बोला था। तो इसी को मैं खंडन करने के लिए बुलाया है कि सबसे पहले हम और राजा राम लड़े 2006 में, या तो 6
तो उन्होंने जीता, बम्पर वोट से जीता। और उसके पास ऐसा वो काम किए कि एक भी मुस्लिम इलाके में उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि चाप दक्षिण पट्टी कब्रिस्तान में उन्होंने रोड निकलवाने का काम किया। कब्रिस्तान में रोड बंद कर भरवा कर कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, कुछ खास लोगों को। इसका विरोध हुआ, फिर वहाँ रोड ख़त्म हुआ। उसके बाद वो 5 साल मुखिया रहे, प्रचंड बहुमत से जीते से, नरेगा वरेगा का सब काम उम किए। उसके बाद 5 साल में इनको कभी इस कब्रिस्तान का ध्यान नहीं आया, ना इसके पीछे वो कभी भागे। उसके बाद फिर 5 साल हम मुखिया रहे, इसको स्कीम में उसी समय हम डाले। आज उसका जो परिणाम सामने आया था, आने वाला दिन में भी निश्चित ही तो घेराबंदी होगा ही। जो भी इसका पेपर वर्क है, हम अपने लोगों से बात करके दान पत्र बिहार गवर्नमेंट के नाम से कब्रिस्तान को दान दिलवाएंगे। और इसका दान दिलवाने में रैयती ज़मीन है, रैयती ज़मीन का इसका होता है, इसका एक प्रतिक्रिया है कि अगर हम लोग जाएंगे दान देने के लिए भी बिहार गवर्नमेंट में, तो उसका रजिस्ट्री का जो रेवेन्यू होता है वो देना पड़ेगा। तो वो डीएम के पास जाता है, डीएम साहब के पास पेपर बना के, तो उन्होंने अपने मर्जी से दान दिया हुआ बिहार गवर्नमेंट को, उसको मतलब रेवेन्यू को माफ़ कर देते हैं। तो हम लोग का लिखाई उखाई का खर्च बच जाएगा। चूँकि अब नगर परिषद में आ गया है, शहरी हिसाब से इसका लिखाई का भी खर्च बहुत ज़्यादा आएगा। 7 कट्ठा कुछ दूर इसका ये है, तो लिखाई भी हम लोग का 6-7 लाख रुपया कहीं से न कहीं से लग जाएगा। तो ये लोग गरीब बस्ती है, यहाँ से पैसा कहाँ से इतना इंतजाम होगा कि हम लोग रजिस्ट्री करवाएंगे। लेकिन दान पत्र देकर और बिहार गवर्नमेंट के नियमानुसार दान देकर उसका रजिस्ट्री का रेवेन्यू जो होता है माफ़ कराकर हम लोग कब्रिस्तान में दान देंगे। और दान देने के बाद पुनः इसको फिर हमने इसको कब्रिस्तान को घेराबंदी कराने का मेरा वादा है। ये मेरा पर्सनली कब्रिस्तान है, इससे मैंने दिल ही लगाव है, ये मेरा अपना पर्सनल है। ऐसे तो कब्रिस्तान किसी का नहीं होता, हर भाई का होता है। और मेरे पंचायत में 3 कब्रिस्तान है, तीनों का हम लोग दिए हैं, तीनों का आवाज़ उठाया, तीनों अपने अंतिम ई में आ गया। अभी परिणाम सामने सामान जनता पूछ रही थी, हमारे लोग है, लोग का कहीं से कोई नहीं, चूँकि हम ही करवाए रहे हैं। हम ही बोले कि नहीं भाई, हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 45 में चाप में भी हो रहा है, थाना 242 में ही काम हो रहा है, वो भी मेरा कब्रिस्तान है, वो भी मेरा कब्रिस्तान है, ये भी मेरा कब्रिस्तान है। बस थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, इससे हमको कोई नाराज़गी नहीं है। और रही बात कि राजा नाम बोले कि फर्स्ट बार लड़का के फर्स्ट प्रतियोगिता पर हम काम कराएंगे। 5 साल वो मुखिया रहे, फिर अभी 2015 से लेकर 16 से लेकर यहाँ 20 तक उन्होंने प्रमुख प्लस मुखिया उनकी पत्नी 2-2 पद था। का इस कब्रिस्तान को कभी उनको ध्यान आया? चाहे किसी भी कब्रिस्तान का, चाप में कब्रिस्तान हो, टेघरा में कब्रिस्तान हो, प्रमुख रहे, बिनवल में कब्रिस्तान हो, कभी आया? ऐसा वो काम कभी नहीं किया। वो हमेशा जाति पाति के राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। वो बस जनता को बलगनाने वाला, ठगने वाला वो काम करते हैं। हम लोग साफ सुथरी छवि के हैं। मेरे गाँव में एक समाधि का ज़मीन था, उस पर हम केस भी किए थे और गाँव के लोग से उस आंगनबाड़ी हम चलवा रहे थे। पीपल का पेड़ था, लोग मरने के बाद घड़ी घट वहाँ टांगते थे। उस ज़मीन को अपने नाम से रजिस्ट्री कराकर उस ज़मीन को उन्होंने बेच दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए। अभी चाप में जो उनका विकास टेरर्स है, वो स्कूल का ज़मीन है, उसका खतियान का हम ऑन पेपर जो भी हम बात कर रहे हैं उसका बाई में हमें उसका पक्का नहीं हम बजाते जो भी बात कहेंगे उसका हम प्रूफ आपको 100% दे सकते हैं ऑन द पेपर। वो ज़मीन जो है ये मिशन स्कूल के नाम से खतियानी है, अब मिशन सहन के नाम से है। पंडित जी लोग दान दिया है स्कूल में, स्कूल चलेगा तो स्कूल का, नहीं तो मेरे पास रहेगा। तो जब वो ज़मीन बिहार सरकार को उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया, अब बिहार सरकार से वो लोग रजिस्ट्री नहीं लिया, तब बेचने का कोई अधिकार नहीं है। उस ज़मीन को फर्जीवाड़ा करके उस पर उन्होंने विकास टेरस बनवाया है। हमारे गाँव का समाधि का ज़मीन को बेच के पर्सनली 5-5 दुर्गाओं को लोगों को बेचे हैं। हमारे ढाला पर कुछ हम लोग का गरमजरुआ ज़मीन था जो हम लोग के पूर्वज के था, कुछ लोग बेचे हैं, कुछ लोग उसमें थाना को अनुशंसा करके दे दिया, जिसमें आज सराय थाना बनने जा रहा है और बन भी रहा है, उसमें भी रोक लग गया हाई कोर्ट से। तो इनका यही काम है, लगाना बजाना झगड़ा झुटका। इस मैटर में कोई उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो बनना तो रोक लग गया। हाँ, रोक लग गया, उसमें नहीं बनेगा, रुक गया। दूसरी बात उनका वो तो जनता के भलाई के लिए काम हो रहा है। नहीं, जनता देखिए भलाई हो रहा है तो हॉस्पिटल बन जाता है, स्कूल बन जाता, मैरिज हॉल बन जाता, बहुत जनता के प्रॉपर सुविधा के लिए वहाँ बहुत कुछ हो सकता था। स्कूल, कॉलेज, मैरिज हॉल, हॉस्पिटल, ये सब है ना, खेल कूद का लाइब्रेरी, क्या थाना ही एक जरूरी था? उन्होंने अपने वाउचर्स के लिए ऐसा करते हैं। उनका अपना तो कुछ है नहीं। जब वो चुनाव लड़े थे तो उनके पास कुछ नहीं था। आज उनको विकास टेरर्स गांव में 2-2 बिल्डिंग बड़ा टाटा में ज़मीन खरीद के वो पैसा कहाँ से आ गया? सरकार उनको कितनी तनख्वाह देती है? इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने लूट खसोट बहुत ज़्यादा किया है। और हम लोग के बीच में इंतखाफी पैदा करने के लिए कभी उधर उस्काते हैं, कभी उधर उस्काते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि कभी चिलवन से वो झाँके, कभी चिलवन से वो झाँके, लगा दो आग चिलवन में, न ये झाँके न वो झाँके। क्या बात है। बस।
देखिए इनका बात जाहिर साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो इन पे ब्लेम लग रहा है थोड़ा सा नहीं काम होने के कारण, देखिए जनता में वो काम दिखेगा। इनका नाराज़गी, जनता का जो नाराज़गी है वो सही जाहिर सी बात है कि ये दूर कर रहे हैं, क्योंकि जो काम हो रहा है वो जनता का ही हक में हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन वो कहीं इसी क्षेत्र में किसी और कब्रिस्तान को घेराव हो रहा है। हाँ, काम चालू है, काम चालू है, हो रहा है। सवाल ये यहाँ भी हो जाएगा सर, यहाँ भी होगा। ये हमारी रैयती ज़मीन है और अभी दान पत्र नहीं दिया गया है, और अगर हम लोग रजिस्ट्री भी कराने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा, क्योंकि सरकार नगर परिषद में आ गया है, इसका रजिस्ट्री का खर्च 5 इस बात को खंडन करते हैं कि जो हम कल खबर चलाए थे कि यहाँ पे विधायक जी द्वारा मतलब यहाँ पे इसको शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया गया था। तो कहीं ना कहीं जब इस पे काम शुरू होने का जो प्रोसेस चल रहा था, तभी अचानक इसके बारे में इसका ही टेंडर हुआ है। हाँ। इसी का हुआ है सब कुछ। हाँ। लेकिन एनओसी नहीं मिला, चूंकि रैयती जमीन है। अच्छा। गैर मंजूर सब कुछ हुआ है, लेकिन सब कुछ हुआ है इसी का। काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं, बिना एनओसी के आप जब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप काम कैसे कर लीजिएगा। ये टेक्निकल, चूंकि ठेकेदार का पैसा फंस जाता है, वो खर्चा कर देता, उसका पैसा रिकवरी नहीं हो पाता, इसलिए वो अपना जांच पड़ताल किया, एनओसी लेने की कोशिश किया। नहीं तो यही स्कीम है, इसी को दिया गया था। हम लोग के अंदर यही कमी था कि हम लोग ये था कि दान पत्र दिला गया है, लेकिन ये रैयती जमीन है सरकार का। चूंकि जो भी कब्रिस्तान होता है आम गरमजरुआ में होता है, ये हमारी जमीन जो भी है हमारे यहाँ के लोग की आम गजरुआ है नहीं, रैयती जमीन है। हाँ, ये खतियानी जमीन है। ये लोग अपना बिहार सरकार को दान देगा, और दान देने के लिए रजिस्ट्री का भी खर्च रेनवी बहुत आएगा। इसलिए हम लोग डीएम साहब से कहे रजिस्ट्री का खर्च माफ करा के दान दिलवा कर फिर पुनः इसका हम लोग बाउंड्री करवाएंगे। अब विधायक जी इस पर तत्पर हैं, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और वो शख्स जो एलिगेशन लगा रहा है, वो 5 साल मुखिया रहा, 5 साल प्रमुख, और उसकी पत्नी मुखिया रही, कभी इधर ध्यान भी नहीं दिया। आज वो आपस में लड़ाने के लिए, देखिए एक बात बता रहा हूँ, ये पहले पंचायत था, मैं बताता हूँ। एक ऐसा मुखिया यहाँ की जो थी और जो प्रमुख थे, हम करना नहीं चाहिए, बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जब क्षेत्र में घूमते हैं, कॉलेज जब क्षेत्र में घूम रहे थे, तो शौचालय का भरमार यहाँ दिख रहा है। रोड पे लोग शौचालय कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ PDF कहीं पास हुआ है, कहाँ शौचालय दिख रहा है, कहाँ इसका कहीं लोग घर में शौचालय दिख रहा है। आज भी गरीबी रेखा से जीवन जीते हैं यहाँ पे लोग, और सड़कों पे खेतों में जा रहे हैं शौच के बाहर के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक मामला है कि हमारे यहाँ एक पश्चिम टोला गाँव है, वहाँ गर्मी के दिनों में मतलब यहाँ इतना ठेवना भर पानी लगा रहा था। कहीं मतलब नाले के ऊपर लोग चलने का काम वहाँ करते थे। आज विधायक जी के ही देन है कि ओवर ब्रिज से लेकर पूरा पश्चिम पट्टी में PCC हुआ, ढाला से इंजीनियरिंग कॉलेज वाला हुआ, चाँप से हरदिया वाला हुआ, कारगिल पेट्रोल से जीत पट्टी वाला, दक्षिण पट्टी रोड से लेकर से साईटोला वाला हुआ। कहीं ना कहीं उन्हीं का विकास से इसका इज्जत तो पा रहा है। ये कहीं कुछ किया नहीं है, वंशी ने अपना जेब भरा है, अपना विकास किया है पर्सनली। टेघरा में 1 ठो घर नहीं था, 2-2 घर, चाँप में 1 ठो घर, टाटा में घर। ये जनता का लूट खसोट का सब पैसा है। अगर विजिलेंस इसको चेक करे तो सामने आ जाएगा वो किस तरह का लूट खसोट किया है। चलिए, तो सीधी बात ये है कि जनता थोड़ा सा नाखुश दिख रही थी इस काम को लेकर, लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता के मन में आ चुका है कि नहीं, पप्पू जी के द्वारा, चाहे विधायक जी द्वारा जो काम यहाँ पे हो रहा है वो काम बेहतरी है, क्षेत्र में ही हो रहा है। कब्रिस्तान किसी का नहीं होता है, कब्रिस्तान सबका होता है। और कब्रिस्तान की बात करें तो यहाँ हो चाहे वहाँ हो, और ये रैयती ज़मीन है। जब इसको इसके खतियानी ज़मीन के जो हकदार हैं और दान पत्र कर देंगे बिहार सरकार को, तब यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा आने वाले कल में। जिस दिन यहाँ काम शुरू हुआ, लोग सर्वे के लिए आए, उस दिन हम यहाँ थे भी नहीं, दिल्ली में थे ना। हमको ठेकेदार से कांटेक्ट, ना बात, ना कैसे काम। हमको खबर मिला कि इस तरह का बात है, बोले हम कहा भाई हम स्कूल में डाले हैं, स्कीम में होने जा रहा, अच्छी बात है। गांव के लोगों से ठेकेदार मिला, सहयोग लिया, सफाई किया, सामान गिरवाया। हम सिर्फ शिलान्यास के दिन आए थे, लेकिन ये हक है कि इसका टेंडर हुआ था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। लेकिन यहाँ हो, चाँप में हो, कोई हमको दिक्कत नहीं है। आज वहाँ हो रहा है, कल यहाँ होगा, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन जो बस लेकिन वो जो चिल्ला रहा है, 5 साल मुखिया रहा, फिर 5 साल प्रमुख प्लस मुखिया रहा, कभी इसको कोई कब्रिस्तान का आज तक बाउंड्री कराया है तो दिखा दे कि पूरा ये इसमें कराया है। हमने जब मुखिया हुआ था, सबसे पहले अपना काम रसूलपुर मठिया का ज़मीन भरवाने से शुरू किया था। अब बराबर का हम दोनों तरफ का काम करते हैं। वो शख्स आज तक किसी मुस्लिम मोहल्ला में सोलिंग, PCC, कब्रिस्तान ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको नहीं है तो पश्चिम पट्टी जाकर आप बात कर सकते हैं, दक्षिण पट्टी बात कर सकते हैं, सुरैया पर हम लोग के टेघरा में बात कर सकते हैं। जो भी काम दिखाई दे रहा है, आज देख लीजिए PCC है, विधायक मत का PCC है, आमने सामने
सामने वाला रोड है आज भी कच्ची पड़ी हुई है। जो विधायक जी किए हैं वही किए हैं। वो काम करता है कहाँ? वहाँ जहाँ उसका वोट बैंक है, जिसका अपना है। सब गुणवत्ता में अगर जांच होता हर जगह फंस जाएगा। 6 इंची का ढलाई 2 इंची करता है। आज भी वो 10 नंबर वार्ड पर उस पर FIR हुआ है, पैसा उठाकर गबन किया है, काम नहीं किया है। 7 नंबर वार्ड में 15 लाख रुपया उठा लिया है, जल नल का काम बाकी है। आप धरातल पर चल के दे सकते हैं। हम जो भी एलिगेशन उन पर लगाए हैं वो ऑन द स्पॉट जल के दिखा देंगे, आपको पुख्ता सबूत दे देंगे, पेपर से केस नंबर सब दे देंगे, सब ज़मीन का रैयती आपको खतियान दे देंगे। क्योंकि मेरा जो भी आरोप है हक है, सही है, ऑन द पेपर है। हम पेपर से एकदम सब पेपर के साथ आपको प्रूफ कर सकते हैं। इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं कि इनका क्या विचार है इस यहाँ पे इस कब्रिस्तान को लेकर जो काम होना था और इसी क्षेत्र में काम कहीं और होने जा रहा है। क्या कहेंगे? इस काम को यहाँ पे हो रहा था लेकिन अब कहीं और है, और सुनने में ये रेती ज़मीन है, खंदानी ज़मीन है, और सरकार का भाई मंसूबा होता है कि भाई किसी खंदानी ज़मीन पे, किसी रेती ज़मीन पे सरकारी काम नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है। तो कहने कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण काम रुक गया है। तो इस पर क्या विचार है आपका? आपका कहना सही है, आपका कहना सही है, और मुखिया जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। रैयती ज़मीन है और इस पर सरकारी काम मतलब कि होगा तो बिना सरकार के से बिना एनओसी से नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने जो भी कहा सही कहा। और आगे इंशाल्लाह ये काम होगा। मार्च के बाद से मतलब इंशाल्लाह ये काम हम लोग करवाएंगे, खुद से मुखिया जी भी करवाएंगे। मतलब जो करवा कहीं और चला गया तो कुछ को आप लोग ना हम लोग खुश थे उससे। यहाँ हाँ कब्रिस्तान, वो भी कब्रिस्तान है, ये भी कब्रिस्तान है, या यहाँ का बाउंड्री हो या फिर वहाँ का बाउंड्री हो, जो भी होगा कब्रिस्तानी के बाउंड्री होगा सबका, वो भी हक। हाँ वो भी हकीम रहेगा, वो भी हम ही लोग हक में आएगा। वो भी कोई कहीं जा सकता है, कोई ऐसी नहीं है। ना कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसे कि मैंने कहीं भी कोई जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लोग वहाँ भी जा सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अब यहाँ जनता खुश दिख रही है भाई कि कोई दिक्कत नहीं। जो एलिगेशन लग रहा था कि भाई ये काम यहाँ से उठ कर कहीं और जा रहा है, लेकिन एक सवाल ये है कि यहाँ जो काम हो रहा है जनता के हक में हो रहा है। और कब्रिस्तान की बात करें तो कब्रिस्तान अभी तक कोई घिराव नहीं हुआ है, तो इनके द्वारा जो भी हो रहा है तो पहले वही घिराव हो जा रहा है, तो अच्छी बात है। वो कब्रिस्तान थोड़ा बड़ा भी है ना। हाँ वो बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ दो जी हाँ वो भी होगा। तो कहीं ना कहीं इस काम को लेकर जनता में आप लोग खुश ना? जी हम लोग ठीक है, मतलब सहमत है। हाँ सहमत है हम लोग जी। यहाँ से भले उठ गया कोई बात नहीं है। नहीं कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो पप्पू जी आपकी बातों से सहमत जनता दिख रही है, तो क्या कहेंगे? हम अपने जनता को धन्यवाद देते हैं कि लोग हम पर विश्वास करते हैं। कोई कितना भी दुश्मन हम पर आरोप लगा है, ये लोग हमको समझ रहा है कि हम क्या चीज़ हैं। और उनका सब जो भी आरोप है बेबुनियाद है, निजी स्वार्थ के लिए लगाते हैं। और जहाँ तक बात एक और बोले हैं कि आने वाले विधानसभा में विधायक जी को 2024 में जनता सबक सिखाएगी, तो ये तो 2 बार से हमको सिखाइए रहा है। 2 बार विधायक जी जीत चुके हैं, 3रा बार अब हेड ट्रिक करने जा रहे हैं। अगर इनका ये रवैया रहा तो हम लोग विधायक और MP का सीट दोनों सीवान से जीतने वाले हैं। आई तो हम मात्र 7-8 वोट से हार गए हैं। ये अपनी बदकिस्मती कहिए ना, तो उनका हम MP में किसको मतलब जो आएगा हम लोग पार्टी से उसको देंगे। हम लोग व्यक्तिगत RJD में है, हम लोग RJD में है। RJD से पहले हम लोग साहेबवादी हैं। और साहेब का जो दिशा निर्देश होगा मैडम का, ओसामा का, हम लोग पहले उनके आदमी हैं। हाँ हम लोग साहेबवादी पहले, उसके बाद RJD। मतलब शहाबुद्दीन जी का जो विकास का धारा सीमान में बह रहा था, जो नाम था उनका, जो क्षेत्र में काम किया, आपके चाँप के बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला उन्होंने, आज तक इंजीनियरिंग कॉलेज किसी ने खोला नहीं है अब तक। हम लोग शहाबुद्दीन साहब के थे, हैं, रहेंगे। और रहा सवाल कि हम लोग ना RJD है, ना जदयू है, ना कांग्रेस है, हम लोग साहबवादी हैं। जहां हमारे साहब का परिवार रहेगा, साहब रहेगा, हम लोग वही रहेंगे। जो दिशा निर्देश आएगा हम लोग उसी पर चलेंगे। यानी कि एक सवाल अब आ रहा है कि हिना साहब जहां जाएंगी आप जाएंगे, वो चाहे BJP में जाए, चाहे RJD में जाए, चाहे जदयू में जाए, या खुद की पार्टी संगठन करे, बस हम लोग बस उनके साथ है। वो जहाँ जाएंगे हम लोग को नेतृत्व करती है, हमारा लीडर जाएगा उसके पीछे हम लोग जाएंगे। बहुत बड़ा बात ने कहा। ये कहीं ना कहीं ये जनता का एक मतलब मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं उस तरह का दिखना चाहिए, ताकि जो MP साहब शहाबुद्दीन जो क्षेत्र में काम किए हैं और लोगों की हक की आवाज़ मानते थे, भले उन पे एलिगेशन लगा जो भी लगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता का हक में काम किए थे। युवाओं के लिए, चाहे इस क्षेत्र के लिए, महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवा दिया, फिर से इंजीनियरिंग कॉलेज का काम करवा दिया। ये कहीं ना कहीं जनता का वो आवाज़ बन के ज़िंदगी में रहे थे। भले आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी जनता के बीच बनी हुई है। और जिस तरह से हिना साहब जहां जाएंगी, जनता उनके पक्ष में रहेगी और जनता उन्हीं के साथ में जाएगी। ये बहुत बड़ा मूवमेंट दिख रहा है। और आने वाला चुनाव में विधानसभा या लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसमें ये पप्पू जी अपना भारी समर्थन करेंगे
व्यक्ति करेंगे वो समाज के लिए और बड़ा मुकाम के लिए हासिल करेगा जनता के बीच में। हमारी टीम पहुंची थी चाँप में नगर वार्ड में जो पहले पंचायत था और इस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे जो कब्रिस्तान के घेराव होने का जो मामला था। तो कहने की टेंडर इसी का हुआ था, लेकिन ये मामला ये है कि यहाँ काम हो चाहे इस क्षेत्र में हो, इसी क्षेत्र में हो रहा है, इसी कब्रिस्तान के अगल बगल में एक और कब्रिस्तान वहीं हो रहा है। पप्पू जी का कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण यहाँ पे काम नहीं हुआ, क्योंकि सरकार जो चाहती है वो सरकार जनता के हक में ही काम करना चाहती है और किसी का ज़मीनी पे निजी ज़मीन पे वो सरकारी अपना काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये रैयती ज़मीन है और जब रैयती ज़मीन जब दान पत्र को सरकार को जाएगा तब यहाँ पे सरकारी काम हो सकता है। तो कहीं सही बात है भाई, किसी का भले कब्रिस्तान में कोई भी यहाँ पे अपना जो भी कब्र का जो भी मतलब काम होता है यहाँ पे होता है, लेकिन ये ख़ानदानी ज़मीन है, रैयती ज़मीन है और इस पर सरकार का हक नहीं है। सरकार को हक कब होगा? जब इसके ख़ानदान के लोग दान पत्र करेंगे सरकार को, तब सरकार का फंड इस पे लग सकता है, क्योंकि सरकार किसी निजी ज़मीन को किसी रैयती ज़मीन को हक में नहीं ले सकता है। ये भी सही बात है। तो पप्पू जी ने कहा कि भाई यहाँ पे जिस तरह से हम काम करवाना या विधायक जो काम करा रहे थे तो टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं हो पाया, लेकिन जो काम यहाँ से होना था यही काम अब बगल में वार्ड नंबर 44 में या चाप जो पंचायत है वहीं पे काम हो रहा है और वो भी जनता के हक में हो रहा है। तो भाई सही है, कोई बात नहीं। हम जनता से अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपनी बातों को विचारों को व्यक्त करें, समझें और अपना ध्यान रखें, और यही बात है। तो ये काम कहीं ना कहीं हो सकता है कि सही हो रहा है और जनता के हक में हो रहा है। धन्यवाद।